यह घटना शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के शांत और खूबसूरत कोटखाई क्षेत्र से, जहां 4 जुलाई 2017 का दिन था, जब एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा, जिसे गुड़िया के नाम से जाना जाता था, स्कूल से घर लौट रही थी। लेकिन उस दिन के बाद से वह कभी घर नहीं पहुंची। गुड़िया का रास्ते से ही कहीं पता नहीं चला। उसके परिवार ने जब देर रात तक उसे घर पर नहीं देखा तो उसने पुलिस वालों को खबर कर दी। गुड़िया के माता पिता और उसके परिवार वाले उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर 9 दिन बाद यानी 13 जुलाई 2017 को कुछ ऐसा हुआ जिसने गुड़िया के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि गुड़िया का शव जंगल में मिला। आनन फानन में गुड़िया का पूरा परिवार जंगल पहुंचता है। पुलिस भी शव की जांच पड़ताल में लग जाती है और गुड़िया के शव को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि होती है कि गुड़िया के साथ क्रूरता की गई है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। यह खबर जैसे ही सामने आई, लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हर कोई गुड़िया के लिए न्याय की मांग करने लगा। एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिससे कि पूरा देश गुड़िया के साथ खड़ा हो गया था। स्थानीय पुलिस ने जल्दी से ही 9 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया है। लेकिन जल्द ही इस जांच पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि सही आरोपियों को पकड़ने की बजाय निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इस घटना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। लोगों के दबाव और विवादों के बीच यह मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने नई सिरे से जांच शुरू की और पाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी निर्दोष थे। जांच ने एक नया मोड़ लिया। अब सीबीआई अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद सीबीआई एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो कि उस दिन घटना स्थल पर मौजूद था। लेकिन क्या वास्तव में मुख्य अपराधी था? बहुत पूछताछ के बाद सीबीआई की एक टीम एक व्यक्ति राजू, जो कि जंगल में लकड़ियां काटता था, उसको गिरफ्तार करती है और बाद में राजू से बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब राजू बताता है कि वह हमेशा गुड़िया को इसी जंगल से आते जाते हुए देखा करता था और गुड़िया को मन ही मन में पसंद करने लगा था। एक दिन फिर उसके मन में एक खूनी खेल जन्म लेता है और उसने स्कूल से आ रही मासूम गुड़िया को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ एक जघन्य अपराध किया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने गुड़िया को मारकर एक गड्ढे के पास फेंक दिया और उसके स्कूली कपड़े, जूते और बैग को भी दूर कहीं छुपा दिया, जिससे कि वह कभी पकड़ा ही ना जाए। अब सीबीआई राजू को अपराधी मानकर अपनी फाइनल चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देती है और कोर्ट भी राजू को अपराधी मानकर उसे सजा सुना देती है। लेकिन इस वजह से ना तो गुड़िया के माता पिता संतुष्ट हुए और न ही गुड़िया के परिवार वाले, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और अकेले राजू को सजा कैसे मिल रही है और बाकी के आरोपी कहाँ गए। अभी भी गुड़िया के माता पिता हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में केस की मांग के लिए भटक रहे हैं और सभी को लगता है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि जांच के दौरान एक चौंका देने वाली घटना सामने आई थी। 19 जुलाई 2017 को पुलिस हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों में से एक की हत्या हो गई थी। इस घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुड़िया केस आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इस मामले ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गुड़िया मर्डर केस केवल एक केस नहीं है, बल्कि उस दर्द और संघर्ष का प्रतीक है जिसे एक मासूम और उसका परिवार झेल रहा है। हमें याद दिलाता है कि हमें अपने समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए सतर्क रहना होगा। आइए मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।